Hello everyone, welcome to Easy Kareem. And in this video, we'll continue with our top 100 cat point question series, the most expected question. और इस वीडियो में बच्चों मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इससे पहले एक वीडियो में भी हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस किए थे। दो क्वेश्चन हमने टीएसडी के किए। आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 37। 36 तक हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए टीएसडी तक, राइट? ये टीएसडी के एडवांस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। सी दिस क्वेश्चन सेज x एंड y। ये वो क्वेश्चन है मेनली बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस में, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, दीज आर द एडवांस टीएसडी क्वेश्चन और ये इनका टाइप भी सबका सेम। मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जिसमें दो पर्सन एक पॉइंट पे मीट करने के बाद आगे क्रॉस कर रहे हैं, राइट? सो क्रॉसिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, व्हेन टू पर्सन्स आर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, दे क्रॉस ईच अदर एंड सम मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू टू हेल्प यू विद दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बच्चों को लगते हैं। सो इन जितने भी टाइप के ये क्वेश्चंस हैं आपको ये पूरे वीडियो में मिल जाएंगे। सो वी कवर ऑल दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस वीडियो गाइस। लेट्स हैव a look at one of this question, right? एक बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को पढ़ो। x और y a और b के ऊपर स्टेशन है। एवरी डे x and y start simultaneously from a to b, reach b and a respectively and they cross each other at point r. So क्वेश्चन के साथ साथ फिगर बनाना बहुत जरूरी है because that will help you understanding the basics, right? और क्वेश्चन को समझने में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। So basically क्या है बच्चों, दो पॉइंट्स हैं A and B. Now X is stationed over here, Y is stationed over here, and they every day they move towards each other and they cross at point R. So let's say this is a point R. कोई भी एक पॉइंट R, ये R पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस और क्रॉस करने के बाद, राइट, X जो है आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, X will be taking 36 more seconds to reach point B and Y will be taking 16 seconds to reach at point. So x को r पॉइंट क्रॉस करने के बाद b पे जाने में टोटल 36 सेकंड्स और y को r क्रॉस करने के बाद x पे पहुंचने के लिए 16 सेकंड्स, राइट? That's the question, right? Now this is a concept that you're supposed to know that कि क्रॉस करने के बाद अगर दोनों पर्सन्स का रिस्पेक्टिव टाइम दिया हो तो हम इन दोनों पर्सन्स की स्पीड का रेशियो निकालते हैं। कैसे? If I say that कि x का speed v1 है and y का speed is v2, then as per that rule, not rule I would say, it's basic property you can say कि v1 और v2 की speed का जो ratio होगा, that would be square root of inverse of the time taken by these respective person. Inverse of the time means v1 36 सेकंड ले रहे हैं तो 36 नीचे आएगा, v2 16 ले रहे हैं तो 16 ऊपर आएगा। That's inverse of time. Right, so basically the rule is v1 upon v2 in terms of ratio is equal to square root of t2 upon t. जी कैसे आया? इसका प्रूफ मैं आपको अभी देता हूँ, right? देखो, let's have a look at it. वैसे तो ये पता होना चाहिए, कैट 19 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया, right? So let me give you the proof of it. So we have assumed कि x का स्पीड v1 है। अगर x का स्पीड v1 है तो r से b पे जाने में 36 सेकंड का वो टाइम ले रहा है। तो कहने से कि r से b का जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी v1 into 36 स्पीड into टाइम। v2 y का स्पीड v2 है और v2 की स्पीड से इसको 16 सेकंड लग रहे हैं, तो r से a का जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी v2 into 16। अब जब x ने यहां से चलना शुरू किया, y ने यहां से चलना शुरू किया, पॉइंट r तक रीच करने में दोनों का टाइम टेकन इज कांस्टेंट। दैट मींस x को ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगा, y को ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में उतना ही टाइम लगा। वेटिंग एट पॉइंट r। सो कैन आई से दैट x को v2 16 का डिस्टेंस ट्रैवल करने में v1 की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, y को v1 36 का डिस्टेंस v2 की स्पीड से ट्रैवल करने में इतना टाइम लगेगा। नाउ इफ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू सी दैट v1 square upon v2 square जो आने वाला है that will be square root of 16 by 36. Will be equal to 16 by 36. So you can say that v1 upon v2 will be square root of 16 by 36. This is what I was telling to you that this is the standard result you should know. But नहीं भी आता तो it would not take much time to prove. तो मैंने आपको proof भी बता दिया इसका. Now let's get back to the question. This was just a proof to help you understand the concept more deeply. Now question says, now we get to know that यहाँ से आपको speed का ratio मिला v1 upon v2 is 4 upon 6 which is equal to 2 upon 3. We get to know कि दोनों persons की speed में ratio जो आएगा that would be 2:3.
Now one particular day y started late and during that time x had covered 40 किलोमीटर. अभी किसी particular day पे y ने लेट स्टार्ट किया और जितना लेट उसने स्टार्ट किया उतने टाइम में x ने ऑलरेडी 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया. सो अगर y लेट स्टार्ट कर रहा है and x is starting on time and during the by the time y started traveling x has covered some of the distance, तो obviously जो उनका meeting point होगा it will not be same. और and will it be shifted on the right hand side or left hand side? y लेट हो रहा है, x अपने टाइम पे चल रहा है. तो क्या ऐसे कि y के कंपैरिजन में x will be traveling more distance on the day when y is getting late. अगर x ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या ऐसे कि इनका मीटिंग पॉइंट थोड़ा राइट में शिफ्ट होगा. अभी आपको क्वेश्चन में यही बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट r एंड द पॉइंट वेयर दे मेट ऑन दैट डे. तो जिस दिन y लेट हुआ चलने में उस दिन ये कितने डिस्टेंस से इसका मीटिंग पॉइंट r जो है शिफ्ट होगा. वी गेट टू नो कि r राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा. अभी क्वेश्चन बहुत बेसिक है, कैट में इतना ही आया था बट ये एक स्टेप और आगे है, राइट. सो वी नो दैट कि v1 और v2 की स्पीड का रेशियो इज 2:3. दैट मींस जितनी देर में ये 5 किलोमीटर दोनों मिलके करेंगे उतने में ये 2 करेगा, ये 3 करेगा, या ये 3 करेगा तो ये 2 करेगा. एंड सेकंडली यू कैन आल्सो सी दैट बाय द टाइम ये स्पीड पे v1 की स्पीड पे x ने 40 का डिस्टेंस ट्रेवल किया जिस दिन, राइट, नॉर्मल डे पे अगर ये 40 का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस दिन में ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर. सो कैन आई से कि जिस दिन y लेट चला उस दिन y की साइड से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कि नॉर्मल डे पे होना चाहिए था उस दिन उस पर्टिकुलर डे पे 60 किलोमीटर ट्रैवल नहीं हुआ. तो अब ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस x और y दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो. ये करना था नो अकेले y को अगर वो टाइम पे चलता, बट ऑन दिस पर्टिकुलर डे y इज नॉट ऑन द टाइम, y इज लेट. तो y को ये जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना था ये x और y में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड का रेशियो 2:3 है और टाइम को कांस्टेंट रखा जाए तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 होगा. दैट मींस अगर दोनों में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा तो ये 2 करके आएगा, ये 3 करके आएगा. अभी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो नॉर्मल डे पे y अकेला कर रहा था अब ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट. तो ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस, राइट, 12 टाइम्स में से y के हिस्से में 36 जाएगा और x के हिस्से में 24 होगा. दैट मींस जिस दिन y लेट हो रहा है उस दिन x 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा. अगर x 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा तो क्या है कि जो उनका मीटिंग पॉइंट होगा वो 24 किलोमीटर राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी द मीटिंग पॉइंट, राइट, व्हेन y इज लेट ऑन अ पर्टिकुलर डे. सो r और न्यू मीटिंग पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी थर्ड ऑप्शन, दैट इज 24 किलोमीटर. अमेजिंग क्वेश्चन गाइस, राइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. 37. चलो क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं. लुक एट दिस क्वेश्चन. ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट है. Two boats starts towards each other at different speeds from a parallel and opposite bank of a lake. तो बच्चों ये lake है, let's say, right, ये one bank, the second bank, right, two boats started moving towards each other from the opposite end of the lake, right, from the parallel and the opposite banks of the lake. When they pass each other for the first time, they are 300 meters from one of the bank. So guys, ये जो distance है 300 मीटर. पहली बार जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर, not 300 मीटर, ये डिस्टेंस 300 मीटर का नहीं है. They are 300 मीटर from one of the. So let's say that कि ये A साइड होगा बैंक का और ये B साइड दूसरा बैंक का. Now एक बोट यहाँ से आ रहा है, एक बोट यहाँ से आ रहा है. By the time they cross each other, they are 300 meters from the one of them. So let's say कि ये total distance जो है दोनों banks के बीच में x मीटर का. So now this is the first meeting point, right? जो उनका पहला meeting हुआ, that is 300 meter from the first bank. So अगर ये 300 मीटर का तो ये दूसरे वाली जो बोट आ रही है B पॉइंट से उसने x minus 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया. Now they continue to move towards the opposite bank. इन्होंने मीटिंग वन पहला किया और अपोजिट एंड पे they continue their journey, and once they reach at the opposite banks they turn around and move towards each other once again, and when they pass each other the second time they're 200 meters from the other bank. अभी second time पे जब क्रॉस कर रहे हैं तो बोट, लेट्स से कि ये आपका बोट 1 था, ये बोट 2, बोट 1 और बोट 2 ने यहाँ क्रॉस किया. द बोट 2 इस बैंक पे गया, बोट 1 इस साइड पे गया, फिर से वापस दोनों ने टर्न अराउंड किया. And now this time
This time they are meeting at a point, right? This is a second meeting that is happening after they are reaching the other end and turning back. Now this meeting point is 200 meters from the other side of the line. तो ये 200 होगा तो ये फिर x minus 200. Now this complete question is actually based on the ratios, right? You can easily do it. पूरा equation आपको इसमें बनाना पड़ेगा. What I'm supposed to find out is the ratio of the speed of the two boats. दोनों speed का ratio. So let's assume ये speed v1 है and this speed is let's say v2. Boat 2 का speed. So can I say that first person ने जितनी देर में 300 मीटर का distance travel किया उतनी ही देर में सेकंड वाली बोट ने x minus 300 का distance travel किया v2 की speed से. Both are moving towards each other at the same point, right? That means can I say that ये time taken दोनों का same होगा बोट 1 पे आने के लिए, राइट? मीटिंग 1 पे आने के लिए. सो यहाँ से आपको v1 और v2 का रेशियो मिल जाएगा. You get v1 upon v2 is equal to 300 upon x minus. Okay. The first equation. Then you see that after they cross each other, they are meeting at this point. So crossing करने के बाद ये जो पहले वाला बोट है, बोट नंबर 2 जो है, राइट? जितनी देर में उसने मीटिंग 1 से पॉइंट ए का डिस्टेंस प्लस ए से लेके मीटिंग 2 का डिस्टेंस ट्रेवल किया उतनी ही देर में बोट 1 ने मीटिंग 1 से एंड बी का डिस्टेंस प्लस बी से मीटिंग 2 का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. So that means time taken by the boat 1 to travel a distance of x minus 300 plus 200 in the reverse direction. Right? This time taken by the boat 1 is same as time taken by the boat 2 to travel a distance of 300 meter plus x minus 200. 300 meter दूसरे साइड पे जाने के लिए और x minus 200 इस डायरेक्शन में. ये डिस्टेंस भी दोनों का सेम होगा, राइट? सो यहाँ से भी आपको v1 upon v2 का वैल्यू मिल जाएगा. v1 upon v2 here again you can see would be equal to this is what x minus 100 divided by x plus 100. Now we have two equations, right? I want x to मेरा purpose है x को find out. So if I divide these two, v1 upon v2, v1 upon v2 दोनों same है, तो can I say कि ये दोनों values भी same होंगी? So can I equate them? Yes, 300 upon x minus 300 will be equal to x minus 100 upon x plus 100. ये equation हमें बनाना पड़ेगा. 300x plus 30 300 followed by 20 is equal to x square minus 300x minus 100x plus 30 followed by 3 squares. This gets cancelled and you will get x square minus 300 minus 100 minus 400 minus 700 x is equal to 0. x into x minus 700 is equal to 0. x 0 नहीं हो सकता तो x को क्या लेना पड़ेगा? 700. That means दोनों बैंक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा आ गया 700 मीटर. And what I'm supposed to find out now? Find out the ratio of the speeds of the two boats. दोनों स्पीड का रेशियो निकालना. तो x की वैल्यू if I put over here, I'll get my answer, right? दोनों स्पीड का रेशियो would be v1 upon v2. v1 upon v2, you can see that here by putting x as 700, 300 upon 300, 700 minus 300 which is 400. दोनों स्पीड का जो रेशियो आएगा that would be 3/4. That's the correct answer to the question, guys. The ratio of the two boats is equal to 3 ratio. That's correct, right? So guys, ये दोनों क्वेश्चन राइट क्रॉसिंग के बाद पहले वाले क्वेश्चन में क्रॉसिंग का डिस्टेंस दिया, क्रॉसिंग करने के बाद टाइम दिया हुआ था. यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए एक पर्सन का डिस्टेंस दिया, दूसरे का नहीं दिया. तो दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ऐसे दो क्वेश्चंस और भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Subscribe to the channel to get updates on all the videos and the live sessions that are happening on the channel. And please share it with all the friends who are preparing for CAT and other MBA exam preparation. Thank you. See you in the next class.